नमस्कार मित्रों, न्यूज़ 24 की एक मज़ेदार डिबेट सुनिए। राष्ट्र की बात मानक गुप्ता के साथ। डिबेट में चर्चा का विषय था पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों में पहला हक मुसलमानों का है। अभी रिसेंटली इस मुद्दे को उठाकर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया था, तो इसी विषय पर यह बहस चल रही थी। बहस के दौरान चैनल के एंकर मानक गुप्ता ने वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान से सवाल किया, तो शरद प्रधान ने प्रधानमंत्री मोदी को जमकर कोसा और उन्हें बड़ी खरी खोटी सुनाई। लेकिन जब चैनल के एंकर ने उनसे पूछा कि क्या मनमोहन सिंह ने ये बयान दिया था या नहीं, तो उन्होंने कहा कि चैनल पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है, पूरा बयान नहीं सुना रहा है। और जब एंकर ने कहा कि नहीं, उन्होंने मनमोहन सिंह का पूरा बयान सुना है, तो शरद प्रधान भड़क गए और चैनल के एंकर सहित सभी पत्रकारों को गोदी मीडिया का सर्टिफिकेट बांटने लग गए। आप भी सुनिए इस मज़ेदार डिबेट को और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि इन दोगले पत्रकारों की असलियत सबके सामने आ सके। धन्यवाद। पूरा बवाल छिड़ा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कल राजस्थान की रैली में कहा कांग्रेस सरकार में संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का। मैनिफेस्टो में इन्होंने संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का बताया। संपत्ति इकट्ठा करके किसको बांटेंगे? ये जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। पीएम कहते हैं मनमोहन सिंह ने कहा था संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो प्रॉपर्टी का सर्वे करवाएगी। राहुल गांधी के एक बयान का हवाला देते हुए पीएम ने कहा कि राहुल खुद कह रहे हैं उनकी सरकार आई तो आपकी संपत्ति का सर्वे होगा। यह अर्बन नक्सल की सोच वाली सरकार है। क्या मेहनत की कमाई सरकार को ऐंठने का अधिकार है? ये लोग देश की सारी संपत्ति घुसपैठियों को बांटेंगे। आपकी मेहनत का पैसा इन घुसपैठियों को दे देंगे। आपका मंगल सूत्र भी ये बचने नहीं देंगे। जरा पीएम का वो बयान सुनिए। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। जब से पीएम ने कल से यह बयान दिया है, राहुल गांधी से लेकर प्रियंका गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर कांग्रेस के सारे नेता पीएम पर हमलावर हैं। राहुल गांधी ने ट्विटर पर जवाब दिया, प्रधानमंत्री पहले चरण के मतदान से निराश हो गए हैं। पीएम के झूठ का स्तर गिर गया है। मोदी जनता के मुद्दों से चुनाव को भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस मैनिफेस्टो के रुझान आने शुरू हो गए। देश अब किन मुद्दों पर वोट करेगा? अब जनता अपने भविष्य के लिए वोट करेगी, भारत भटकेगा नहीं। यह राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को दिया ट्विटर पर जवाब। मल्लिकार्जुन खड़गे भी बोले पीएम ने वही किया जो संघ से संस्कारों में मिला। आरोप मढ़ना संघ और बीजेपी की खासियत है। पहले चरण के बाद मोदी जी में बौखलाहट आ गई है क्योंकि इंडिया गठबंधन जीत रहा है। झूठ के झांसे में जनता आने वाली नहीं है। हमारा घोषणा पत्र हर एक भारतीय के लिए है। तानाशाही की कुर्सी अब डगमगा रही है, यह बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। और पवन खेड़ा कांग्रेस की तरफ से उन्होंने बाकायदा वीडियो जारी करके कहा देश के पीएम ने फिर झूठ बोला चुनाव जीतने के लिए। हिंदू मुसलमान पर झूठ परोस रहे हैं। कांग्रेस मैनिफेस्टो में हिंदू मुसलमान शब्द का इस्तेमाल तक हमने नहीं किया है। 10 साल में इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, अब चुनाव में भी करने लगे। जरा पवन खेड़ा को सुनिए। एक चुनाव जीतने के लिए आप झूठ पे झूठ परोसते चले जाओगे जनता को। चलिए, आपकी गारंटियां झूठी, आपके जुमले झूठे, आपके वादे झूठे। आप देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोस कर बांट रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी
मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं और ये चुनौती स्वीकार करें, नहीं तो झूठ बोलना बंद करें। अब राहुल गांधी का वो बयान जिसमें उन्होंने वाकई ये बात कही थी कि उनकी सरकार आई तो जातिगत जनगणना होगी, उसके बाद आर्थिक सर्वे होगा। हैदराबाद में कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी करने के बाद राहुल गांधी ने क्या कहा था, जरा याद दिला दूं। राहुल ने कहा था जातिगत जनगणना से दूध का दूध पानी का पानी होगा, SC ST OBC अल्पसंख्यकों की भागीदारी का पता चलेगा, इसके बाद हम आर्थिकगत और संस्थागत सर्वे करेंगे, फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे ये करवाएंगे, पता लगाएंगे हिंदुस्तान की संपत्ति किसके हाथों में है। इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम करेंगे, जो आपका हक बनता है वो आपको देंगे। जरा सुनिए राहुल गांधी को। का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे, यह पता लगाएंगे हिंदू किसके हाथों में है, कौन से वर्ग के हाथ में है, और इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए, आपको देने का काम करेंगे। अब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का वो बयान जो कि पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से सोशल मीडिया पर वायरल है। बीजेपी बार बार पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को इसी बयान के लिए कटघरे में खड़ा करती है। पहले मनमोहन सिंह की उस ऐतिहासिक स्पीच, उस वायरल स्पीच, उस विवादित स्पीच का वो हिस्सा आपको सुनवाता हूं जो बीजेपी के समर्थक और नेता बार बार वायरल करते हैं और सबूत के तौर पर दिखाते हैं कि देखिए मनमोहन सिंह ने कहा था संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। जरा वो हिस्सा सुनिए उस स्पीच का। We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. और अब जब से मनमोहन सिंह पर नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने हमला किया है कल से, उसके बाद से कांग्रेस के नेता अब मनमोहन सिंह का पूरा बयान सुनाते हैं, यही 2006 वाला। इस बयान में क्या वाकई यह कहा गया है कि देश के संसाधनों पर पहला हक सिर्फ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यक या मुसलमानों का होना चाहिए? पूरा बयान सुनिए और खुद तय कीजिए। I believe our collective priorities are clear. Agriculture, irrigation and water resources, health, education, critical investment in rural infrastructure, and the essential public investment needs of general infrastructure, along with programs for the uplift of scheduled castes, scheduled tribes, other backward classes, minorities, and women and children. The component plans for scheduled castes and scheduled tribes will need to be revitalized. We will have to devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on our resources. राष्ट्र की बात में अब आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। आज का पहला सवाल बहुत ही सीधा, मनमोहन वर्सेस मोदी, मुसलमानों पर झूठ कौन बोल रहा है? और दूसरा, किसकी संपत्ति लेकर किस में बांटेंगे राहुल गांधी? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ यहां स्टूडियो में कांग्रेस से सुरेंद्र राजपूत और बीजेपी से शिवम त्यागी। आज यहां न्यूज 24 के स्टूडियो में सुरेंद्र राजपूत वर्सेस शिवम त्यागी होगा। मेरे साथ 4 वरिष्ठ पत्रकार आपकी स्क्रीन पर हैं, एक एक करके उनसे भी जल्दी से परिचय करा दूं, किसी परिचय के वैसे मोहताज नहीं है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, अनंत विजय, संजीव श्रीवास्तव और शरद प्रधान। शरद प्रधान जी बड़ी गंभीर मुद्रा में दिख रहे हैं। शरद प्रधान, प्रधानमंत्री के बयान पर और मनमोहन सिंह का जो बयान उन्होंने बताया, याद कराया, क्या राय है आपकी? भाई मैं तो कहूँगा कि प्रधानमंत्री के लिए ताली बजाना चाहिए कि वो कितना बढ़िया सफ़ेद झूठ बोलते हैं।
और किस तरह बात को ट्विस्ट करके, लेकिन इतनी शर्मनाक, मैं सोच नहीं सकता था कि देश का प्रधानमंत्री इस स्तर पे गिराएगा कि ठीक है हिंदू मुसलमान कर करके वोट मिलता है, लेकिन अब लगता है कि इतनी ज़्यादा गिरावट आ गई है कि उनको खुद शर्म आनी चाहिए। बड़ा ताज्जुब होता मुझे, इट इज़ शॉकिंग। प्रधानमंत्री इतना झूठ बोलें और इतना ट्विस्ट करें किसी तरह हिंदू मुसलमान। अरे भैया, एक तरफ आप बोलते हो सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, मतलब इतनी झूठ, ये बर्दाश्त के बाहर हो गया इतना झूठ। कोई भी, ये तो सारी दुनिया में बताते हैं विश्व गुरु हैं, कोई विश्व गुरु दूसरा दिखा दीजिए जो इस तरीके करता। हाँ, पाकिस्तान के लोग इस तरह करते हैं, तो उनका मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि इंडिया को भी पाकिस्तान बना दें। ये बड़ा अफसोस की बात है, क्योंकि इस तरीके की हरकत तालिबान में होती है या पाकिस्तान में होती है। अब ये प्रधानमंत्री के मुंह से सुनने को जो शब्द आ रहे हैं, इस तरीके की हरकतें वहीं होती हैं। इससे ज्यादा मुझे ये इसमें बात में मुझे लगता है कांग्रेस जो कह रही है, ओके नहीं, जरा मुझे बोलने भी दीजिए भैया, 40 मिनट से वेट कर रहे हैं। ये जो है इस तरीके की बातें जो इनके मुंह से सुनने को मिल रही हैं, इससे ऐसा लगता है ये बौखलाहट तभी आती है जब आदमी घबराया हुआ होता है। हम तो सोचते थे कि मोदी जी के नाम पे जादू हो चुका है और उन्हीं के नाम पे जीतेंगे, सारा मीडिया भी उनके हाथ में है, मीडिया वाले भी उनके हाथ में है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया की बात कर रहा हूं मैं, और तो ये तो वैसे ही जाएंगे। लेकिन ये बौखलाहट क्यों? ये तो बौखलाहट तो दिखती है तब जब आदमी घबराया हुआ होता है। और घबराहट किस बात की है? क्या मतलब ये वाली कांग्रेस की बात मानने पे मैं मजबूर हो रहा हूं कि जो भी कह रहे थे इन कांग्रेस के स्पोक्समैन कि ये जो फर्स्ट राउंड हुआ उसमें इनको कहीं पता लगने लग गया कि हमारी स्थिति बढ़िया नहीं है, जो 400 पार और 370 और क्या क्या बोल रहे थे वो सब छोड़ करके अब इस पे आ गया। बताइए, इतनी ज़्यादा गिरी हुई बात कि उनका मंगलसूत्र कहाँ भैया, मंगलसूत्र आ गया। ये बिल्कुल ओरछी गिरी हुई बात है, और इसमें उनको भी, उन सबको शर्म आनी चाहिए जो इसको डिफेंड कर रहे हैं और बात को ट्विस्ट करते हैं। सच को ट्विस्ट करने से सच बिगड़ नहीं जाता है, सच सच ही रहेगा। ये इनको होश आना चाहिए इस बात का। और जो भी अब पार्टी के स्पोक्समैन तो बेचारे की मजबूरी होती है, वो उसको तनख्वाही इस बात की मिलती है कि झूठ को सच बोले। ये सब ये पार्टी के स्पोक्समैन की प्रॉब्लम होती है, तो उनको मैं दोष नहीं देता। मनमोहन सिंह जी के बयान पर आपकी क्या राय है शरद जी? लेकिन मनमोहन सिंह जी का बयान जो है वो आपने उसको टुकड़ों में जिस तरह दिखलाया है उससे दिखलाता है कि आप भी उसको ट्विस्ट करने में लगे। अरे भाई, मैंने पूरा सुना दिया, हमें तो बख्श दीजिए। कमाल है, मुझे लगा मेरी तारीफ करेंगे शरद प्रधान। मैंने पूरा बयान भी सुनाया और जो बीजेपी छोटा सुना रही है वो भी सुनाया। मानक बोलने दीजिए, आप बहुत बोल चुके हैं, दूसरे को भी बोलने दीजिए प्लीज। आपने तो पहले ही उनको बता दिया बीजेपी के स्पोक्समैन को कि क्या सवाल होगा। पहला उसने बोला मुझे पता था ये पहला सवाल होगा, इसलिए मैं जेवर लेके आया हूं। बताइए क्या ये तरीका है? दिस इज जर्नलिज्म। दिस इज हाँ, मुझे भी आता है हंसना, आपसे ज्यादा अच्छा हंसना आता है। तो इट्स अ शेम ऑन द चैनल ऑल्सो टू बी डूइंग दिस। तो आप लोग ये दर्शा रहे हैं कि हम भी गुलाम हैं, हम बीजेपी के गुलाम हैं, हम मोदी के गुलाम हैं, जो वो कहेंगे करेंगे। अरे भाई, स्पोक्समैन बेचारा करता है, करने दीजिए। आप क्यों कर रहे हो ये? आप क्यों उस स्तर पे गिर रहे हो कि उनको बता रहे हो कि जिससे जेवर लेते आना, ये ड्रामा करो, ये पूरा नौटंकी का, दिस इज द लिमिट। अच्छा शरद जी, ओके शरद जी, अच्छा शरद जी एक सेकंड, वन सेकंड शरद जी एक सेकंड। अब आपने बोला, मैंने आपको नहीं रोका। मैं 2-3 बातें कहूंगा क्योंकि आपने मुझ पर, मेरे चैनल पर हमला किया। अगर आपने हंसी मजाक में कोई मुझे बोलने दीजिए। अब अगर आप वाकई लोकतंत्र के, अगर आप लोकतंत्र के समर्थक हैं, सुनने की भी हिम्मत रखिए शरद जी। मत करिए और किसी को खाली बीजेपी वाले बुलाया करिए। सुनने की हिम्मत रखिए शरद जी। आपने बोला, मैंने सुना, सबने सुना, आप भी सुनिए। अरे बहुत हिम्मत है यार, हमसे सीख तो सुनिए सर, फिर सुनिए ना, हिम्मत है तो सुनिए, थोड़ी हिम्मत दिखाइए सर। ओके, नंबर 1, सबसे पहले शरद प्रधान, शिवम त्यागी का स्टाइल था, मुझे पता था ये पहला सवाल होगा, या वो जो ज्वेलरी लेकर आए, इसमें मेरा और चैनल का कोई रोल नहीं है। आप चाहें तो उनसे पूछ लें, चाहे किसी से भी पूछ लें, वो खुद अपनी मर्जी से ये ज्वेलरी लेकर आए थे। उनको सपना आया था। अरे सपना आया होगा, मुझे क्या पता कि आप ये सवाल पूछने जा रहे हैं। एक मिनट, आप मुझे कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते शरद प्रधान। मुझे कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते, आपकी हैसियत नहीं है। आप मेरे मेहमान हैं, मेहमान के तौर पर बैठिए, अपनी राय दीजिए। शरद प्रधान, मानक सब लोग देख रहे हैं, अपनी शरद प्रधान अपनी राय दीजिए। किसी को कटघरे में खड़ा करने का आपको कोई हक नहीं है। आप राजनीतिक दलों से सवाल करिए, मुझे और मेरे चैनल को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते आप शरद प्रधान। दूसरी बात, मनमोहन सिंह के बयान पर मैंने आपसे सवाल किया, आप इधर उधर करके और मुझे कहने लगे मैंने टुकड़ों में बयान सुनाया। इधर उधर पूरा बयान सुनाया, बात कर रहे हैं शरद प्रधान, मैंने पूरा बयान सुनाया। आपकी हिम्मत नहीं है,
मैंने कहा आपकी सुना हिम्मत है, नहीं लेकिन है। बात आप टुकड़े टुकड़े में शरद सुनना जी, थे। आपकी हिम्मत अरे, नहीं है हिम्मत उस आप बयान टिके हुए पर हो। एक राय Stop देने it. अपनी। I'm going. जाइए I सर, don't want to जाइए be on with you सर, on this जाइए। channel. थैंक यू वेरी You're a मच, liar. थैंक यू वेरी जाओ। मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हटाइए इनको स्क्रीन से।